हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जीवित रखा। सुबह से लेकर इस शाम तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की, इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आओ परमेश्वर पिता के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से याकूब की पत्री नए नियम में याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय याकूब 4 और हम पढ़ेंगे उसके पहले पद से लेकर उसके 10 पद तक। याकूब 4:1 से 10। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट जाओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर जब हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए, तब बहुत ध्यान से और शांति से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि कानों के जरिए आप उसको दिल में उतार सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर के स्वर्गराज के वारिस आप बन सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा से और सच्चाई से हमें परमेश्वर की आराधना जो है वो हमें करनी चाहिए। परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा कहने का मतलब है कि परमेश्वर आत्मिक है और परमेश्वर हमें भी आत्मिक बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो शारीरिक अवस्था में है वो तो नाश होने वाले, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक बनाना चाहते हैं। और बाइबल में जो दाऊद राजा हो गए, अगर उनका जीवन देखो तो दाऊद का जीवन शुरू से आत्मिक। दाऊद देखो तो बचपन से आत्मा से चलने वाले थे और शुरू से उनके जीवन में जो शारीरिक बातें होनी चाहिए, सांसारिक बातें होनी चाहिए, वो नहीं थी। और इसी कारण जब वो भेड़ बकरे को चरा रहे थे और वहाँ पर उनको एक बार भालू मिला और भालू ने आकर एक मेमने को अपने मुंह में दबोच लिया, तब ये दाऊद जो आत्मिक थे वो पीछे भागे और मेमने को उस भालू के हाथ से छुड़ा लिया। और जब भालू ने दाऊद के ऊपर हमला किया तो दाऊद ने उनको खत्म कर दिया। ये बिना परमेश्वर के सामर्थ्य ये हो नहीं सकता। और परमेश्वर की सामर्थ्य दाऊद में इसलिए थी क्योंकि दाऊद आत्मा से चलने वाले व्यक्ति थे। एक बार इसी तरह से शेर आ गया, सिंह आ गया और सिंह ने भी आकर एक भेड़ जो थी उसको अपने मुंह में ले लिया। और जब वो भाग रहा था तो दाऊद पीछे भागकर उसके मुंह से, सिंह के मुंह से उस भेड़ को छुड़ा लिया। और जब शेर ने, सिंह ने उस दाऊद के ऊपर हमला किया
तब दाऊद ने उस सिंह को भी उसकी दाढ़ी पकड़कर उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। ये इसलिए था कि दाऊद आत्मा से चलते थे। और इसी उम्र में जब एक बार फलिस्ती लोगों के साथ युद्ध हो गया और दाऊद के 3 बड़े जो भाई थे वो फौज भी थे और वो लोग भी लड़ने के लिए गए थे, लेकिन 40-40 दिन हो गए थे और कोई भी खबर वहाँ से नहीं मिल रही थी कि छावनी में हो क्या रहा है। तो दाऊद के पिता ने दाऊद को भेजा कि दाऊद तू जा और वहाँ पर देख कर आ कि तेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध के साथ चल रहा है, कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित थे, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ तो पता चले। और जब दाऊद वहाँ पर गए तब पता चला कि वहाँ सामने जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनका एक योद्धा है जिसका नाम है गोलियत। और गोलियत जो थे वो उस समय जैसे राक्षस के पुत्र कहते ऐसा वो था हाइट बॉडी में, और उसको मारना नामुमकिन सी बात थी। यहाँ तक कि साउल राजा भी इस बात से डरते थे। लेकिन जब दाऊद ने सारी बातें देखी कि लोग डर रहे तो दाऊद ने बोला इसके साथ मैं लड़ने के लिए जाऊँगा। और दाऊद इतनी छोटी आयु में भी वो लड़ने के लिए गए। और हम जानते हैं कि दाऊद ने सिर्फ एक गोफन और पत्थर से उस गोलियत को मार दिया, गोलियत को ख़त्म कर दिया। छोटी सी आयु में इतनी बड़ी बड़ी सफलता दाऊद को मिली। इसका कारण था कि दाऊद जो थे वो आत्मिक थे। इसका कारण था कि दाऊद जो है वो लगातार परमेश्वर के साथ संगति में रहते थे। आज का वचन बहुत और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज परमेश्वर एक बार फिर अपने वचन से हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर बहुत अद्भुत एक बात आज बताना चाहते हैं कि अगर आप पाप नहीं करना चाहते, आप पाप से दूर रहना चाहते हो, तो हमें क्या करना चाहिए, वो आज परमेश्वर हमें सिखाने वाले। और इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनते रहना। दाऊद जो है वो लगातार परमेश्वर के साथ वो संगति में थे, लगातार परमेश्वर की संगति में, और उनका अभिषेक भी हुआ और दाऊद राजा बन भी गए। लेकिन दाऊद के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय, पुराने नियम में पहला शमूएल उसका 30 अध्याय और उसका 8वां पद। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? हाँ, क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि दाऊद परमेश्वर से पूछते थे कि परमेश्वर, ये लोग जो मेरे विरोध में आए थे और सब कुछ लूट कर चले गए, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? क्या परमेश्वर मैं उनको पकड़ पाऊंगा? क्या परमेश्वर मैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाऊंगा? दाऊद जो है वो परमेश्वर को पूछते थे, और जब परमेश्वर बोलते थे हाँ कर, तब दाऊद वो काम करते थे। फिर उसका 22वां अध्याय और उसका 10 पद पढ़ो तो। और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी। बाइबल में लिखा है कि दाऊद वो याजक से मिले और याजक से कहा कि मेरे लिए परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहना चाहते। ये तो सिर्फ हमने 2 पद पढ़े, लेकिन इससे कई जगह पर लिखा है कि दाऊद जो थे वो हर बार परमेश्वर से पूछकर ही काम करते थे। कभी भी लड़ाई तो दाऊद पूछते थे, परमेश्वर मैं जाऊँ लड़ने के लिए, मुझे विजय मिलेगा, मैं उनको मार सकूँगा, मैं उनको पकड़ सकूँगा, मुझे फतेह मिलेगी कि नहीं। जब तक परमेश्वर हाँ ना कहे तब तक दाऊद जो है वो दाऊद कोई काम नहीं करते थे। दाऊद हर बार परमेश्वर से पूछकर ही काम करते थे, हर बार दाऊद परमेश्वर से पूछकर काम करते थे। और दूसरे शमूएल में ऐसा लिखा है, दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय उसका 4था पद। तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। यहाँ पर बातशेबा के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर दाऊद ने
एक गलती की। देखो, जो बचपन से परमेश्वर में चल रहे, जो बचपन से विश्वासी है, जो बचपन में भालू को मार सकते, जो बचपन में सिंह को मार सकते, जो जवानी में पैर रख रहे और गोलियत को मार सकते, जो राजा बन गए और बड़ी बड़ी लड़ाई जीत सकते, हर बार परमेश्वर से पूछ पूछ कर काम करने वाले एक आत्मिक व्यक्ति से एक बड़ी गलती हो गई। कैसे? क्या दाऊद से ऐसी गलती होना मुमकिन है? क्या दाऊद से ऐसी गलती होना संभव है? लेकिन बाइबल में लिखा है कि गलती हुई, और गलती हुई उसका कारण ये था कि इस बार दाऊद ने परमेश्वर के साथ संगति नहीं की। इस बार दाऊद ने परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर मैं ऐसा करूं। यहां पर दाऊद जो है वो परमेश्वर के साथ बात नहीं कर रहे। जब तक दाऊद परमेश्वर से बात करते रहे, परमेश्वर में बढ़ते रहे, परमेश्वर में बढ़ते रहे, लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ कि उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर से बात नहीं की, और परमेश्वर से बात नहीं करने की वजह से दाऊद से एक बड़ी गलती जो है वो यहाँ पर हो गई। परमेश्वर के साथ जो संगति होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ उस वक्त दाऊद का जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन नहीं रहा। वो तार, कनेक्शन के तार जो है वो टूट चुके थे। अगर कनेक्शन होता परमेश्वर के साथ तो दाऊद जो है वो एक गलती कभी नहीं कर पाते। लेकिन उसी वक्त उन्होंने परमेश्वर से पूछा नहीं, और परमेश्वर के साथ जो संगति के तार बने हुए थे वो तार उस वक्त टूट गए। बाइबल में एक राजा के विषय में बहुत कुछ लिखा है जिसका नाम है योशिया राजा। योशिया राजा जो थे वो बहुत ही अच्छे और बढ़िया राजा जो थे वो हो गए अपने ज़माने में। और दूसरे राजा की पुस्तक में लिखा है, दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। हाँ। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। योशिया ने वो किया जो परमेश्वर की नजर में सही है। हाँ। और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, हाँ, ठीक उसी पर वो भी चला। हाँ। और उससे न तो दाहिनी और न तो बाई और मुड़ा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन से योशिया राजा ना दाएं ना बाएं मुड़े। मतलब जिस तरह से वचन था उसी तरह से योशिया सही से परमेश्वर के पीछे वचन के अनुसार वो बिंदास से वो चलते रहे। फिर उसका 3, 4 और 5 पद पढ़ो तो। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने असलिया के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में ये कहकर भेजा कि हिल्किया महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम कराने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया है। यहाँ पर लिखा है कि योशिया राजा ने परमेश्वर का जो भवन था उसकी मरम्मत शुरू करवा दी। परमेश्वर के भवन में कुछ इधर उधर की बातें थी और योशिया राजा ने परमेश्वर के भवन की जो मरम्मत है वो मरम्मत शुरू करवा दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर का भवन मतलब हमारा शरीर है। आत्मिक लैंग्वेज में परमेश्वर का भवन मतलब हमारा शरीर। हमारे शरीर की मरम्मत मतलब जो भी अंदर पाप है उसको निकाल कर फेंको। हमारे शरीर की मरम्मत जो परमेश्वर का भवन है, योशिया राजा ने वो मरम्मत करना वो शुरू कर दिया। जो भी पाप थे उससे आज़ाद होते गए, अपने मंदिर को शुद्ध करते रहे, उसकी मरम्मत जो है वो मरम्मत वो करते रहे। और फिर आगे लिखा है उसका 8वां वचन। और हिल्किया महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। बाइबल में लिखा है कि याजक को उस वक्त एक पुस्तक मिली जो मूसा के जरिए परमेश्वर ने दी थी, व्यवस्था की पुस्तक। व्यवस्था की पुस्तक मिली और पढ़ो तो उसका 11वां वचन। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। हाँ, बाइबल में लिखा है कि जब योशिया ने उस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े। इसका कारण ये था कि वस्त्र फाड़ना मतलब शोक प्रदर्शित करना, दुख प्रदर्शित करना कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने ऐसी ऐसी आज्ञा दी है और मैं तो आज्ञा के अनुसार चलता नहीं।
हम लोग तो सही से चलते नहीं, जबकि योशिया राजा बहुत अच्छे से चल रहे थे। लेकिन पुस्तक ना होने की वजह से उनको पता नहीं था कि किस तरह से चलना चाहिए। अभी पुस्तक आ गया तो पता चला कि हम उसे किस तरह से चलना चाहिए। बहुत दुखी हो गए, दुखी होकर अपने कपड़े फाड़े और आगे बढ़ा तो उसका 14, 15 और 16 पद। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस शलूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरहस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे ये कहो, यहोवा यूँ कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और उसके निवासियों पर विपत्ति डालना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि भविष्यवक्ता के पास भेजा कि जाओ, भविष्यवक्ता क्या कहते हैं हमारे बारे में, ये पुस्तक के बारे में क्या बताते हैं, देखो परमेश्वर से पूछो। योशिय्याह राजा बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने चाहा कि जो व्यवस्था की पुस्तक मिली है उसके अनुसार जीवन जिया जाए। हमें तो मालूम नहीं है, तो भविष्यवक्ता के पास भेजे कि देखो भविष्यवक्ता हमें क्या सलाह देते, किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें बने रहना चाहिए, ये सारी बातें पूछा है। मतलब योशिय्याह राजा आत्मा में चलने के लिए बहुत तलबगार है, उनके अंदर पूरी जलन है, पूरी तलब है कि बस मैं परमेश्वर के अंदर बढ़ूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी में बढ़ूँ और मैं आत्मा से चलूँ। और जब व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी गई और उसमें फसह के पर्व के बारे में वहाँ पर बताया गया, और हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गण के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बैथेल को पहुंचा दी। और जिन पुरनियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के कुल गण को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। बाइबल में लिखा है कि राजा ने से झूठे जो लोग थे, दूसरे देव देवताओं को मानने वाले लोग थे, उन सभी को वहाँ से निकाल दिया। जो सही से नहीं चलते थे परमेश्वर के रास्ते में, उन सभी को निकाल दिया। फिर पढ़ो उसका 21 और 22 पद। और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाओ। हाँ, फसह का पर्व मनाने की बात की। और उसका 25वां पद। और उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि योशिय्याह के समान ऐसा एक भी राजा नहीं पैदा हुआ था, ना उससे पहले ना उसके बाद में, कि जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार चला हो। इसका मतलब योशिय्याह कितना बढ़िया चले, योशिय्याह जबरदस्त परमेश्वर में चले। उनके वक्त जो फसह का पर्व मनाया गया वो इस तरह से मनाया गया कि आज तक ऐसा फसह का पर्व कहीं पर भी मनाया नहीं गया था। बहुत ही बढ़िया योशिय्याह राजा जो है वो परमेश्वर में चले, विश्वास में चले, आज्ञाकारी में वो बढ़ते गए, और बहुत ही अच्छी तरीके से कि जितना उनके पहले वाले कोई राजा नहीं चले, ना ही उनके पीछे कोई राजा आया वो भी इतना अच्छा नहीं चले। लेकिन आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय और उसका 29 पद। उसके दिनों में फिरौन नको नाम मिस्र का राजा अशूर के राजा के विरुद्ध फरात महानदी तक गया। हाँ, मिस्र का राजा और अराम के राजा के साथ युद्ध करने के लिए गया। तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया। हाँ, योशिय्याह भी वहाँ पर लड़ने के लिए गया और उसने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। और मिस्र के राजा ने इस योशिय्याह को मार डाला। मिस्र का राजा और अराम का राजा, ये दोनों के बीच में लड़ाई थी। और ये योशिय्याह जो है वो वहाँ पर वो भी मिस्र के सामने वो भी खड़े हो गए अपनी सेना को लेकर। और ऐसा हुआ कि योशिय्याह राजा
मारे गए। अभी प्रश्न ये होता है कि इतने बढ़िया से चलने वाले राजा क्या उनकी इस तरह से मौत होनी चाहिए? जिस तरह से उन्होंने नियम शास्त्र को माना था, जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को माना था, ना उनके पहले किसी राजा ने इस तरह से माना था, ना उनके बाद में। इतना बढ़िया चलने वाले जो आत्मिक राजा है, क्या उनकी मौत जो है, इनकी मौत ऐसे होनी चाहिए? दो राजा लड़ रहे थे और ये भी बीच में लड़ने के लिए वो चले गए और मिस्र के राजा ने उनको वहीं पर वो खत्म कर दिया। क्यों दो राजा की लड़ाई थी और योशिया जो है वो वहाँ पर क्यों लड़ाई करने के लिए गए? योशिया के साथ तो लड़ाई थी नहीं, इजराइल के साथ तो लड़ाई थी नहीं, तो योशिया जो है वो वहाँ पर गए क्यों? ऐसा अयोग्य काम, ऐसा अयोग्य व्यवहार उन्होंने किया क्यों? आज तक जो सही से चलते थे, बस यहाँ पर योशिया राजा की एक गलती हो गई, परमेश्वर से नहीं पूछा। हर बार परमेश्वर, हर बार भविष्यवक्ता, हर बार व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार चलने वाले राजा ने इस बार परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर में लड़ने के लिए जाऊं या ना जाऊं। अभी बहुत ध्यान से समझता कि परमेश्वर हम सभी के ऊपर बहुत मेहरबान है। परमेश्वर ने हम सभी को बाइबल का बहुत और बहुत अच्छा ज्ञान जो है वो दिया है। जो परमेश्वर के वचन इस संगत को मिले हैं, ऐसे वचन मुझे नहीं मालूम कि और किसी को मिले होंगे। इतनी गहराई से बाइबल स्टडी, इतनी गहराई से बाइबल के वचन सभी को बार बार देना, हफ्ते में एक से ज़्यादा बार इकट्ठा होना, ज़्यादा बार वचन देना, ये मुझे नहीं लगता और कहीं पर होगा या नहीं होगा। लेकिन सभी को वचन का ज्ञान जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस संगत में लोगों को मिले। फिर भी देखना कैसी कैसी बातों में लोग जो है वो फंसते रहते, जबकि और कहीं पर जाते हैं तो बाहर से गवाही लेकर आते हैं, उनको तो ये नहीं मालूम, इनको तो ये नहीं पता, लेकिन हमें तो आता है। हमारे पास तो वो ज्ञान है जो और लोगों के पास नहीं है। ऐसा ज्ञान हम लोग लेकर बैठे हुए, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बातों में लोग फंसते हैं कि ऐसा लगता है कि इसके पास ज्ञान था भी या नहीं, ये समझा भी था कि नहीं, कि बस वो उसको बातें करनी आती थी। दाऊद राजा इतने अच्छे से चलते थे, इतने अच्छे से वो बढ़ते थे, लेकिन फिर भी दाऊद राजा जो है वो दाऊद राजा की गलती हो गई। और दाऊद राजा की गलती होने का कारण एक ही था कि उस वक्त उन्होंने परमेश्वर से बात नहीं की, उस वक्त उन्होंने परमेश्वर से कुछ भी नहीं पूछा। अगर उस वक्त भी पूछते कि परमेश्वर क्या मैं किसी और की पत्नी को मेरी पत्नी बना सकता हूँ, तो परमेश्वर मना कर देते, तेरे में अक्ल है कि नहीं कर रहा है काम। इस बार उसने पूछा नहीं और दाऊद ने नहीं पूछा, कनेक्शन कट हो गया और दाऊद के जीवन में एक बड़ा पाप जो है वो हो गया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। तो दाऊद ने नातान से कहा, दाऊद ने भविष्यवक्ता से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। यहाँ पर लिखा है कि दाऊद को गलती पता चली। नातान भविष्यवक्ता ने बताया कि दाऊद तूने गलती की है, तो दाऊद ने गलती मान भी ली। लेकिन आगे पढ़ो उसका 14वां पद। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। बाइबल में लिखने के अनुसार परमेश्वर की ओर से जो वचन आया कि दाऊद तेरे पाप तो माफ कर देता हूँ मैं, लेकिन जो दंड है, जो सजा है, वो तो तुझे मिलेगी। देखो इतनी अच्छाई से चलने वाले को परमेश्वर ने ऐसा बोला कि तू तो बहुत बढ़िया से चल रहा था, लेकिन बढ़िया चलने के बाद तूने ये जो काम किया उसके कारण मेरे नाम की निंदा हुई है और इसलिए तुझे सजा तो होगी, तुझे दंड तो होगा। जो मेरे में चलता नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं करता, जिसके पास मेरे वचन नहीं है, वो चाहे कैसे भी गुनाह करे, उसमें परमेश्वर का नाम बदनाम नहीं होता, वो तो परमेश्वर को जानता ही नहीं। लेकिन जितने लोग परमेश्वर को जानकर, उनके वचन को जानकर, मानकर फिर गलती करते, तो परमेश्वर बोलते कि तू इतना आगे बढ़ा हुआ था और लोग तुझे मेरे दास के स्वरूप में जानते और तूने ऐसा किया।
तुझे लोग विश्वासी समझते थे, लोग तुझे आत्मिक समझते, तूने ऐसा काम किया। बोले कोई बात नहीं, तेरा पाप तो मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन जो सजा है वो सजा तो तेरे ऊपर आएगी आएगी। अभी पाप माफ हो गया लेकिन सजा मिली, क्या फायदा इसका? इसका क्या फायदा कि इंसान को उसके बाद में सजा भी भुगतनी पड़े, जब सब कुछ मालूम था तो क्या फायदा? दूसरे इतिहास में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 35वां अध्याय, और पढ़ो तो वहाँ 20 से लेकर 24 पद, और वहाँ योशिया ने क्या गलती की वो वहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय की जो कानून था, 35वां अध्याय और 20 से 24। इसके बाद जब योशिया भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने फरात के पास पुरकमिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की, और योशिया उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा। हाँ, मिस्र के राजा ने बताया कि हे यहूदा के राजा, हाँ मेरा तुझसे क्या काम? हाँ, बोले हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं। आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। हाँ, बोले मैं तेरे साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आया। हाँ, फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है। हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बताया है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है हाँ, मुझसे अलग रहे। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नाश करे। हाँ, देख परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तेरा जो शत्रु है अराम का राजा, मैं वहां पर लड़ाई करने के लिए जाता हूँ, और योशिया तू वापस चला जा। ये दोनों की लड़ाई थी नहीं, और पहले मिस्र के राजा ने उसको डायरेक्ट नहीं मारा, पहले उसको बताया देख परमेश्वर आज मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे बोला ऐसा करने के लिए, और इसलिए योशिया तू वापस जा। उसको शांति से बात की, लेकिन परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए वेश बदला। हाँ, उसने वेश बदला, और हाँ, नको के उन वचनों को न माना, हाँ, जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे। जो परमेश्वर की ओर से वचन आए थे वो इस बार योशिया ने नहीं माना, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाओ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद भी योशिया ने वेश बदल कर लड़ाई के लिए चल दिए, और आखिर में नाश हो गई। आज तक योशिया कितना बढ़िया चला, जिनके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा गया, ना तो उनके पहले इस तरह से कोई राजा चलाए, ना उनके बाद का कोई राजा चलाए। यहाँ पर गलती क्यों? इस बार परमेश्वर से कनेक्शन नहीं हो रहा है। इस बार परमेश्वर के साथ का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट चुका है। बोल रहे परमेश्वर तो मिस्र के राजा के जरिए बोल रहे मत जा मत जा मत जा, लेकिन इसका तार टूटा हुआ है। कई बार मोबाइल में बोलते हैं तेरी आवाज़ नहीं आती, हमारी आवाज़ सामने पहुंच जाती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती, और इसके पास परमेश्वर की आवाज़ सही से पहुंच नहीं रही, मान नहीं रहा है, और आखिर में योशिया राजा भी वो नाश हो गया। लूत बहुत अच्छे थे, और बाइबल में लूत के बारे में ऐसा लिखा गया है, हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां पद। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 7वां पद। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। यहाँ पर लिखा है कि लूत धर्मी थे, मतलब कि आज्ञाकार। लेकिन जब अब्राहम ने उनसे कहा कि लूत तू जहाँ पर जाना चाहता है तू जा, अगर तू पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊँगा, और तू पश्चिम को जाएगा तो मैं पूरब को जाऊँगा। और उस वक्त लूत ने परमेश्वर से पूछा नहीं, फैसला ले लिया परमेश्वर से पूछे बिना। सदोम अमोरा चले गए, बहुत कमाई की, लेकिन जब बूढ़े हो गए, लड़कियां जवान हो गई, तब वहाँ से खाली हाथ भागना पड़ा और सब कुछ गंवा दिया। एक बार जो परमेश्वर से कनेक्शन नहीं हुआ, इसके बारे में गलत फैसला जो है वो गलत फैसला उनसे हो गया। और गिनती के पुस्तक में लिखा है उसका 16वां अध्याय और उसका 3रा पद। गिनती 16:3। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हाँ, तुमने बहुत किया, अब बस करो। हाँ, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। ये लोग बोल रहे हैं कि पूरे इज़राइल के लोग पवित्र है, और यहोवा उनके मध्य में रहता है, और परमेश्वर उनके बीच में रहते हैं। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? और तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ये कहते हैं कि हम सब पवित्र है,
दूसरी बात ये भी बोल रहा है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। तो फिर मूसा के खिलाफ क्यों जाता है, विरोध में क्यों जाता है? पहले परमेश्वर से पूछ रहे कि परमेश्वर मैं मूसा के विरोध में जाऊं या ना जाऊं। देखो सब कुछ अच्छा है, सब पवित्र है, उनके बीच में परमेश्वर भी है, तो पूछे बिना क्यों काम करते? इंसान परमेश्वर से पूछे बिना जब काम करते ना, तभी उनसे गलती हो जाती। जब परमेश्वर से पूछते नहीं, कनेक्शन करते नहीं, तभी उनके जीवन में ऐसे काम हो जाते। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा 12 लोगों को चुन और एक गोत्र में से एक इंसान को चुनना है। अब एक गोत्र में से एक इंसान को चुनना, समझ लो कि पूरा भारत है, भारत में से 12 राज्य में से एक एक को चुनना है, पूरे गुजरात में से एक को चुनना है। इसी तरह से एक गोत्रों में से एक को चुनना, तो जिसको चुना गया वो इंसान कितना पावरफुल होगा, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा होगा। 12 लोगों को चुने गए, उनमें एक तो यहोशुआ है, एक तो कालेब है, तो बाकी के 10 भी ऐसे ही हो गए। ये सभी लोग जासूसी करने के लिए गए। 40 दिन के बाद ये सभी लोग जो है वो वापस आए और यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी के 10 लोग जो है वो जोरों जोरों से रोने लगे और बोले वहाँ तो राक्षस लोग हैं और परमेश्वर हमको यहाँ पर मरवाने के लिए लेकर आए, परमेश्वर हमको यहाँ पर मार देंगे, खत्म कर देंगे, हम यहाँ पर नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे जो है वो भी यहाँ पर गुलाम बन जाएंगे। क्यों ये लोग इस जगह पर रोते, क्यों ये लोग अविश्वास करते? जब 40 दिन परमेश्वर ने उनकी उस देश में रखवाली की, 40 दिन तक उनको बचाए रखा, तो क्या परमेश्वर उनके बाद भी नहीं बचाते इनको? लेकिन कनेक्शन नहीं किया। इस बार परमेश्वर से कुछ नहीं पूछते हैं, परमेश्वर से बातचीत नहीं करते और कनेक्शन टूट जाता है। इसीलिए 10 लोग और बाकी के इज़राइल के लोग जो है वो रोने के लिए बैठ गए और उनके अंदर अविश्वास जो है वो आ गया। हमें ऐसा लगता है कि इतने जो लोग आगे बढ़े हुए लोग हैं ऐसे गलती कैसे कर देते? क्योंकि हमारे दिमाग में होता है, ये तो बरसों से मीटिंग में जाता है, ये तो बरसों से बाइबल पढ़ता है, ये तो प्रार्थना कितनी बढ़िया करवाता है, तो हमारे दिमाग में बैठता है ये कितना आगे बढ़ा हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ा हुआ है, वो आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद में जब ऐसी कोई गलती करता है तब इंसान सोच में पड़ जाता है कि इतना जो आगे बढ़ा हुआ है, क्या वो ये गलती, उससे ऐसी गलती हो जाए? हाँ, हो जाती है, क्योंकि वो गलती तब होती है जब इंसान परमेश्वर के साथ का कनेक्शन वो छोड़ देता है। जब परमेश्वर को बिना पूछे वो जब कोई काम करता है तब ऐसा हो जाता है। अगर हवा ने एक बार फल खाने से पहले परमेश्वर को पूछ लिया होता, परमेश्वर क्या मैं फल खाऊं, तो ना बचाई जाती। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से पूछते नहीं हैं। जिस वक्त हम परमेश्वर से नहीं पूछते तभी ऐसी गलती जो है, ऐसी गलती वो हो जाती। अगर आप कुछ काम कर रहे हो जो परमेश्वर की निगाह में गलत है और फिर भी वो काम जो है वो करते जाते हो और फिर जब पता चल जाता है कि ये काम जो है वो तो गलत है, वो ध्यान समझता है, आप गलत काम करते जा रहे हो और करते ही रहते हो और उसके बाद में आपको पता चलता है कि मैंने जो किया है वो तो गलत है। अगर आप गुस्सा करते हो और गुस्से में इधर उधर की कुछ बातें कर देते हो जो नहीं बोलने चाहिए, ऐसे शब्द दिमाग से, दिल से और ज़बान से निकाल देते हो और फिर शांति से बैठकर देखते हो, अगर मैंने तो गलत कर दिया, मुझे तो ऐसा नहीं करना था। कोई आपके पास आ गया और आपके पास आकर उसने किसी की निंदा की और उसकी निंदा में आप भी बह निकले और आपने भी किसी की निंदा करना उसके सामने शुरू कर दिया, वो चला गया और बाद में पता चला यार मुझे तो ऐसा नहीं करना था। ऐसा इंसान से होता रहता है। हम मीटिंग में नहीं जाते, मीटिंग में जाना है पता है, प्रभु भोज है पता है, लेकिन फिर भी मीटिंग छोड़ दी और हम कहीं और चले गए और उसके बाद पता चला नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना था, मुझे तो पहले मीटिंग में जाना चाहिए था। एक बार एक भाई साहब मीटिंग में आ गए और मीटिंग में आने के बाद संडे को जब वो वापस जा रहे थे तो उनको किसी की शादी में जाना था, लेकिन मीटिंग थी, प्रभु भोज था, तो पहले मीटिंग में आएगी, मीटिंग अटेंड की, प्रभु भोज लिया, बोले चलो खाना तो मिल ही जाएगा, उसके बाद शादी में गए।
और शादी में गए तो वहाँ पर एक जोड़ा था जो उस दिन मीटिंग में नहीं आया था, और वहाँ पर शादी में वो तो बिंदास से घूम रहे थे। ये भाई साहब ने उनको देखा, आप मीटिंग में नहीं आए आज, प्रभु भोज को छोड़कर यहाँ आगे बढ़े। वो इंसान जिनकी अच्छी अच्छी प्रार्थना लोगों ने सुनी, उनके मुंह से सुसमाचार सुने, कई बार लोगों को परमेश्वर की बात बताते थे, और ऐसे व्यक्ति को जब उस भाई साहब ने वहाँ पर शादी में देखा, मैं तो बाद में आया, ये तो मेरे से ज़्यादा आत्मिक है, वो ऐसा करता है। वो मीटिंग को छोड़कर पहले यहाँ 26 जनवरी को फतेहगंज में मेला लगता है, यही भाई साहब उस दिन भी संडे, और आ गए वो तो मीटिंग में। लेकिन वही जोड़ा उस बार भी मीटिंग में नहीं था। वापस जा रहे थे, तुमको कुछ खरीदना था तो बोले चलो यहाँ से निकलता हूँ तो मेले में चला जाता हूँ, कुछ खरीद कर चला जाऊँगा। मीटिंग के बाद, प्रभु भोज के बाद, और वहाँ पर गए तब तो हाथों में हाथ लेकर वहाँ पर घूम रहे। ये जोड़ा फिर यहाँ पर, इनके दिमाग में बात बैठ गई, बोले इतने आगे बढ़े हुए लोग ऐसे काम करते, क्या इनको पता नहीं चलता है कि हमें शादी में जाना चाहिए या प्रभु भोज लेने जाना चाहिए, हमें मेले में जाना चाहिए या पहले हमें उस प्रभु भोज में जाना चाहिए। लोगों को बताएंगे नहीं, हमें पहले तो परमेश्वर, पहले तो परमेश्वर। लेकिन उनसे ऐसी गलती जो है वो हो जाती है। उसका कारण क्या? कारण यही कि उसी वक्त परमेश्वर से नहीं पूछते, उसी वक्त परमेश्वर से नहीं पूछते, और अगर परमेश्वर बोलते हैं तो अपना कान बंद कर देते, कनेक्शन काट देते और अपना कहा हुआ करते हैं, और इसलिए वो गलती जो है वो गलती हो जाती। क्यों इंसान को बाद में पता चलता है। बहुत ध्यान से आज एक एक वचन को सुनते रहना, और हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 30वां पद। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे, 29 पढ़ो। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। वो बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बार बार दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती थी। दुष्ट आत्मा का काम यही है, जब उसको हमला करना है तब हमला कर देता है, और इंसान उस वक्त उसमें फंस भी जाता है, परमेश्वर से पूछता नहीं, और इंसान फंस कर गुनाह कर लेता है। और जैसे ही शैतान ने अपना काम कर दिया, जैसे ही शादी में ले गया, और फिर शादी मेले जाने के बाद मीटिंग का वक्त खत्म होने को आया, उसमें से निकल जाएगा, अरे यार मुझे तो वहाँ जाना था। लेकिन तूने शैतान को अंदर क्यों आने दिया? क्या तुझे पता नहीं था? जब मीटिंग का टाइम खत्म होने को आता है तब उसे पता चलता है मैं मेले में कहाँ घूम रहा हूँ, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि शैतान आया, उसको पकड़ा, उसको गिराया, बस गिर गया ना, अभी भागो। उसका तो काम ही था गिराने का, और गिरा कर वो तो भाग गया। और फिर हम मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 9वां अध्याय, मरकुस 9 और उसका 18 पद। जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है, जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, वहीं पटक देती है, और वह मुंह से पैन भर लाता। हाँ, जहाँ कहीं दुष्ट आत्मा उसको पकड़ती वहीं पर उसको पटक देती है। दुष्ट आत्मा भी पूरा देखकर ही आती है कि मैं कैसे करूँ इसके जीवन में, मैं कैसे इसके जीवन में मैं आ जाऊँ। और जब वो देखती है कि इसका परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन रहना चाहिए वो कनेक्शन टूटा हुआ है, तुरंत वो अटैक करता है और उसको गिराकर वो वहाँ से वो चला जाता है। शैतान हर बार इंसान के पास आता है
और उसके साथ ऐसा काम करवा कर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे जाता है उसके दिमाग में बात आती है, हाँ यार मुझे तो ऐसा नहीं करना था, मुझे तो पहले ये काम करना था, लेकिन अब क्या, तेरे से गलती हो गई, तेरे से पाप हो गया। जब शैतान आता है तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब काम कर कर चला जाता है तब पता चलता है कि ऐसी नौबत हो गई मेरी, तो मेरे जीवन में ऐसा पाप जो है वो हो गया। क्यों आपके साथ ऐसा होता है? क्यों इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि पाप होने के बाद गलती पता चलती? क्यों आप जो गलत काम है, जो परमेश्वर की निगाह में गलत है, वो काम आने से पहले आपको क्यों नहीं पता चलता? जब आप उसमें फंस जाते हो बाद में क्यों पता चलता है? जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम हो जाता है, उसके बाद में क्यों पता चल जाता है? क्यों शैतान आपको पटक देता है और चला जाता है तब आपको पता चलता है? उसका कारण क्या है? और उसका कारण यही है कि इंसान का जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के साथ सही रहता नहीं। और आज जो हमने वचन पढ़ा था याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 7वां पद, याकूब 4 और 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। एक बार फिर से पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सभी लोग बोलो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या है परमेश्वर को अधीन होना? उसका मतलब क्या है? आज बहुत ध्यान से समझना। एक बार मैं किसी के घर पर गया था और वो जो भाई साहब थे उनका कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है, और उनको अपने बेड के ऊपर उनको लिटाया हुआ था। और मैं वहाँ पर उस भाई साहब के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था। जब मैं वहाँ उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया था तो मैंने देखा कि उनके दोनों पैर जो है वो उन लोगों ने बांध कर रखे। मैंने बोला इस भाई साहब के पैर तो काम ही नहीं कर रहे, तो फिर उसको बांध कर क्यों रखा है? तो मैंने देखा, मैंने उनको पूछा कि बहन जी, उसके पिताजी को पूछा कि भाई साहब आप लोगों ने अपने बेटे या पति का जो दोनों पैर है वो रस्सियों से बांध कर क्यों रखा है? बोले इसको बांध कर रखना पड़ता है। मैंने बोला मैंने तो ऐसा सुना ये काम नहीं कर रहे। बोला हाँ नहीं काम कर रहे। मैं बोला फिर बांधते क्यों उसको? बोले अगर इस पैर को हम छोड़ देते ना, पैर अपने आप काम करना शुरू कर देते। मैंने बोला अपने आप काम करना शुरू कर देते? बोले चलो आपको दिखाई देते। जैसे उन्होंने पैर छोड़े, एक पैर ऐसे लपट कर ऐसे सिर की ओर चला गया, दूसरा पैर कभी इधर जा रहा है। दोनों पैर अपने अंकुश में नहीं है, वो अपनी मर्जी से चलते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर। वो तो कहीं पर टकरा कर टूट भी सकता है। तुरंत उन्होंने वापस पैर पकड़कर उसके बांधे। बोले ऐसा होता है, इनके पैर अपनी मर्जी से, भाई साहब की मर्जी से जो है वो नहीं चलता, उनके पैर अपनी मर्जी से चलते। लकवा वाला देखो, कभी किसी का आधा शरीर रह गया होता है। एक भाई साहब थे, उनका एक हाथ लकवा वाला था, उनके लिए प्रार्थना करनी थी। प्रार्थना के बाद मैंने उनको बोला अभी हाथ जो है उठा ऊपर, ऐसे दूसरा से पकड़ा, ऐसे उठा है। मैंने बोला ऐसे नहीं, उस हाथ को बोलो वही हाथ उठाए। बोलो वो हाथ तो कहाँ उठता है? बोले उस हाथ से तो कुछ भी नहीं होता है, ये हाथ तो हिलता ही नहीं। बोला कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। बोला नहीं, ये इससे कुछ होता ही नहीं। वो चाहता है हाथ उठाना, हम आसानी से उठा सकते, कहीं पर भी इधर ले जा सकते, लेकिन जिनको लकवा हो जाता है वो अपनी मर्जी से हाथ को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? वो ध्यान से समझना। मैं आज एक आपके सामने एक प्रयोग करना चाहता हूँ, और बिना आगे आ जाओ तो जल्दी से, बिना टाइम गवाए जल्दी जल्दी आगे आगे आगे। देखो मेरे पास कुछ है और मैं उसको मेरी ज़बान के ऊपर रखूँगा और बताना है कि ये कैसे लगता है, कैसे लगता है। इधर इधर
चला कर जबान थोड़ी बाहर निकाल। कैसा लगता है हिंदी में? नमकीन, सॉल्टी। अच्छा चलो, ये लगा इनको खारा। अभी इसमें भी कुछ है, हाँ खारा बोलते हैं हिंदी में। अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। ये खट्टा लगा। चल अभी बहुत ध्यान से समझना कि थोड़ा सा नमक जैसे ही जबान पर गया उसने बोल दिया कि नमकीन है, ये खारा लगता है। ये नींबू पानी था। जैसे 2 बिंद गिरे तुरंत ही बोल दिया कि ये खट्टा लग रहा है। और मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गई, आंखें बंद हो गई। हालेलुया। जवाब देने में कितने मिनट लगे? कितने मिनट लगे? 1 पल लगे, 1 मिनट भी नहीं। 1 मिनट के 60वें हिस्से में ये काम जो है हो गया। ना 1 मिनट लगे, ना 2 मिनट लगे, सिर्फ 1 पल। लेकिन ये जबान जो है हमारी, वो किसी को मालूम है टेस्ट कैसे बता सकती है? आंखों में डालो, आंख बोलेगी खट्टा है। नहीं, जबान जो है हमारा टेस्ट महसूस करती है। लेकिन किस तरह से ये जबान जो है वो टेस्ट महसूस करती है, उसको बहुत ध्यान से समझना। जबान के अंदर ज्ञान तंतु होते हैं। जैसे ही जबान के ऊपर कुछ गिरता है, वो तुरंत ही, वो ध्यान सुनना, वो तुरंत ही जबान के जो ज्ञान तंतु इस दर ऊपर हमारे सर के अंदर जो दिमाग होता है उसको बता देता है मेरी जबान पर कुछ आया है, मेरे ऊपर कुछ आया है, क्या है वो। और तुरंत यहाँ से जबान को उत्तर दिया जाता है जो नमक रखा है वो खारा है। देखो मुझे समझाने में टाइम लग गया ना, लेकिन ये काम कितने पल में हो जाता है? 1 पल में तुरंत डाला खारा, डाला खट्टा। लेकिन उतने में ये बात हो जाती है, यहाँ से ज्ञान तंतु यहाँ पर मैसेज और यहाँ से यहाँ पर मैसेज, और तुरंत पता चल गया। जैसे मैंने ऐसा किया, मारने वाला तो था नहीं। लेकिन आंखें क्यों ऐसे बंद हो गई? हल्का चेहरा क्यों ऐसे हो गया? कहीं मार दे तो जो हमारे शरीर के ज्ञान तो तुरंत बोलता है देखो हाथ आ रहा है मारने के लिए, बोले ऐसे हो जा, दिमाग तुरंत बताता है उसको। लेकिन टाइम कितना लगता है? 1 पल। समझाने में टाइम लगता है, लेकिन 1 पल के अंदर ये बात हो जाती है। कभी देखना आप रास्ते में जाते हो और अचानक से आपकी आंखों के आगे एक मक्खी आ गई, तो सोचते नहीं हो, तुरंत ऐसे आंखें बंद हो जाती, या तो दिमाग, या तो सर ऐसे हिल जाएगा, इधर हिल जाएगा आंख से मक्खी से बचने के लिए। लेकिन आंख कब बंद होती है? वो पहले दिमाग को बोलते देखो मक्खी आ रही है, क्या करूँ? बोले आंखें बंद कर ले। और चेहरे को बोलता थोड़ा इधर हो जा, तो आंख इधर, मक्खी इधर से निकल जाएगी। लेकिन काम कितना स्पीड में हो जाता है, ये तो बताने में वक्त लगता है, लेकिन काम होने में तो थोड़ा सा भी वक्त जो है वो वक्त नहीं लगता। कितनी बड़ी बात है कि हमारा शरीर जो है वो किस तरह से काम करते। एक एक शरीर और हमारे शरीर के एक एक अंग जो है वो एक एक अंग इसी तरह से काम करता है कि सबसे पहले वो दिमाग को बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और तुरंत जो दिमाग है वो दिमाग भी हमें बता देता है कि अभी क्या करना है। और उस तरह से हमारे हाथ, उस तरह से हमारे पैर वो चलने लगते। लेकिन उस भाई साहब के पैर अपनी मर्जी से नहीं चलते, पैर उसकी मर्जी से चलता है, कभी इधर कभी उधर। इसका कारण क्या है? पैर जो है ना, उसका कनेक्शन दिमाग के साथ नहीं रहा, वो दिमाग को कुछ बोलता ही नहीं, और दिमाग के साथ कनेक्शन ना होने की वजह से दिमाग भी उसे कुछ बता नहीं पा रहा है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है। इसलिए उसके पैर जो है वो पैर अपने आप जो है वो ऐसा व्यवहार जो है वो करने लगता है। कई लोग बोलते हैं यार मुझसे बात नहीं आती,
उसके पास मोगरा लेकर चलो, गुलाब लेकर चलो, अरे ये तो छोड़ो परफ्यूम ही डाल दो उसके ऊपर, यार मुझे बात ही नहीं आती। क्या परफ्यूम ने खुशबू देना बंद कर दिया? क्या मोगरा है गुलाब ने खुशबू देना बंद कर दिया? नहीं, उसके नाक ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके नाक के जो ज्ञान तंतु है वो रहे नहीं। अगर नाक के ज्ञान तंतु होंगे तो वो नाक तुरंत ही बोलेगा दिमाग को कि देखो कौन सी खुशबू है, और तुरंत दिमाग उसको बोलेगा तो मोगरे की खुशबू है, ये तो अच्छी है, या तो खुशबू है या तो बदबू है, वो तुरंत बता देगा। लेकिन कई लोगों के कुछ शरीर के अंग जो है वो काम नहीं करते। उसका कारण यही है कि उनका कनेक्शन जो है, उनके शरीर का जो कनेक्शन है वो दिमाग के साथ वो रहा नहीं। हमारा पूरा शरीर जो है वो दिमाग से चलता है, दिमाग के ऑर्डर से हमारा शरीर जो है वो चलता है। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय, वो थोड़ी स्पीड में पढ़ना, 12 से लेकर 20 पद तक। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। यहाँ पर बाइबल में जो लिखा है उसको मीटिंग के बाद में एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर बार बार लिखा है शरीर एक है, और इस शरीर की तुलना प्रभु यीशु की कलीसिया के साथ की गई है कि हम सब कलीसिया है, और कलीसिया एक शरीर है, और हम कलीसिया के अंग है। बोले पूरे शरीर में कान 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 नहीं है, सिर्फ हमारा सुनना काम नहीं है, हमको बोलना भी है, हमको सूंघना भी है, हमको खाना भी है। तो इसलिए परमेश्वर ने सर से लेकर पांव तक बहुत सारे अवयव, बहुत सारे अंग को बनाकर रखा है। ये सारे अंग मिलकर एक ही शरीर बनता है, एक ही शरीर बनता है, और वो पूरा शरीर जो है वो चलता है दिमाग से। सभी के काम अलग अलग होते हैं। हमारा हाथ का काम अलग है, हमारे पैर का काम अलग से, हमारी आँखों का काम अलग है, हमारी जबान का काम अलग से। सभी अंग जो है वो अलग अलग से काम करते हैं, लेकिन सभी मिलकर एक ही शरीर जो है वो बनता है। लेकिन सारे अंग, सारे अवयव किस तरह से काम करते हैं? वो इसी तरह से अपने ज्ञान तंतु से वो काम करते हैं। ज्ञान तंतु पहले दिमाग को पूछते हैं और दिमाग तुरंत उनको उत्तर देते। कई बार खास करके लेडीज़ होती है ना, वो कंप्लेन करती मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। अभी कैसे पता चला? उन्होंने बाल को धोया और उसके बाद कंघी ली और ऐसे मारते गए मारते गए मारते गए, और फिर कंघी के ऊपर निगाह गई, अरे इतने बाल तो आज तक नहीं आते थे, मेरे बाल बहुत झड़ने लगे। लेकिन यहाँ से जब निकले तब नहीं पता चला। बालों को देखो काटो, कुछ होता है? नहीं होता है। बालों में जान है कि नहीं? हाँ, बालों में जान है, तो फिर उसको दर्द क्यों नहीं होता? बाल में ज्ञान तंतु नहीं होते, और इसलिए वहाँ पर कैंची लेकर जाऊँ तो ऐसे ही बैठा रहता है, मुझे क्या आने दो, उसको कुछ नहीं पता चलता। वो अपने दिमाग से बात नहीं करता कि ये कैंची लेकर आए मुझे काट डालेगा, और दिमाग उसको कुछ बताता नहीं कि तुझे काटने के लिए आए। उसका कनेक्शन नहीं है। जो उसका मूल है उसका कनेक्शन है, लेकिन बाहर जो बाल है उसका कोई कनेक्शन दिमाग के साथ नहीं है। इसलिए बाल जब झड़ते हैं तो कंघी में देखकर पता चलता है कि हम बाल ज़्यादा निकल गया आज, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता। और जो मर्द होते उनके तो बाल ही छोटे छोटे होते, तो कंघी में फंसते ही नहीं है। उनको कब पता चलता? जब आईने में देखते हैं ना, अरे हाँ बाल कम हो गए, तब पता चलता है। उनको तो हाथों से भी नहीं पता चलता है। बाल को इसलिए पता नहीं चलता कि बाल के अंदर ज्ञान तंतु जो है वो नहीं है।
और इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 5वां अध्याय और उसका 23वां पद। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हाँ फिर से पढ़ो, पूरा जो सेंटेंस है उसको पूरा पढ़ो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर। किसी को आधा ही याद रहता है, बस पति सिर है, पति सिर है। बाद में आगे भी लिखा है तेरा भी तो कोई सिर है, उसको भी तो याद करो। उसको इंसान याद नहीं करता, खुद की बात करता नहीं मैं तेरा सिर हूँ, मैं तेरा सिर हूँ। तो तेरा भी ऊपर सिर है, उसके बारे में तो बता। प्रभु यीशु हमारा सर है। फिर उसका पहले अध्याय में लिखा है इफिसी 1 और 22 और 23। और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर, हाँ प्रभु यीशु को सिर बनाकर कलीसिया को दे दिया। हाँ प्रभु यीशु हमारा सर है, और सर के अंदर दिमाग होता है, और वो दिमाग हमारे कलीसिया का दिमाग वो प्रभु यीशु है। हम कलीसिया एक शरीर है और हम सभी उसके अलग अलग एक अंग है। और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सर है वो प्रभु यीशु है। हमारा कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? दिमाग के साथ, मतलब कि हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु के साथ होना चाहिए। जैसे ही हमारे ज्ञान तंतु, मतलब कि जो बाइबल का वचन हमने पढ़ा है, जो वचन आज तक हमारे दिल में गए हैं, वो ज्ञान तंतु बनकर जैसे ही हम हमारे परमेश्वर से कुछ पूछते हैं तो हमारे परमेश्वर तुरंत ही हमें उत्तर देते हैं। इस बात को बहुत ध्यान समझना कि हमारे परमेश्वर जो दिमाग है वो तुरंत ही हमें उत्तर वो देते। अगर हम परमेश्वर से पूछें तो परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर देते। लेकिन कई लोग ये कंप्लेन करते, हम परमेश्वर से पूछते हैं लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता, परमेश्वर से हमें कोई उत्तर मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो तू ऐसा समझता है कि तूने परमेश्वर से पूछ लिया, तेरे ज्ञान तंतु खत्म हो गए, तेरी बात परमेश्वर के पास पहुंची नहीं, तू दिमाग से डिस्कनेक्ट हो गया है, तू प्रभु से डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए तेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। तू जो बोलता है वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता, और परमेश्वर जो बोलते हैं वो तेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं पहुंचते। जो वचन हमने पढ़ा था वहां पर याकूब अपनी पत्री में पवित्र आत्मा से ये बात हमें बता दे। एक बार फिर से पढ़ते उसका 7वां पद, याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर की अधीनता मतलब क्या? हमारे शरीर की अधीनता मतलब क्या? हमारे शरीर के एक एक अंग किस तरह से काम करते हैं, उनकी अधीनता ये है कि कुछ भी होता है हमारे शरीर के साथ, तो वो चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे जबान हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, कुछ भी होने से पहले वो दिमाग से बात करते हैं क्या हो रहा है, और दिमाग तुरंत उनको बता देगा। कान नहीं बोलता अभी तो मैं 25 साल का हो गया और मैं अभी ऐसे ही सुन लूंगा और मुझे पता चलेगा क ख क्या है। नहीं, वो दिमाग से ही बात करेगा और दिमाग ही बताएगा ये तेरे कान में ये वाले शब्द आए, दूसरे शब्द नहीं आए। जबान को टेस्ट इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उसका कनेक्शन है दिमाग के साथ। उसने दिमाग से पूछा और दिमाग ने तुरंत बता दिया। हर बार चाहे कितने भी साल का इंसान हो, लेकिन उसके अंग इसी तरह से काम करते हैं, दिमाग से पूछ पूछ कर ही काम करते हैं। इसको बोलते अंग की अधीनता दिमाग के साथ। और आत्मा में हम कलीसिया होकर, हम उस कलीसिया जो शरीर है उसके एक एक अंग है हम लोग। अगर हम अंग है तो हमें जो भी काम करना है, कैसे भी काम करना है, पहले हमारे दिमाग मतलब प्रभु उसको पूछना ही पूछना है। तो कब पूछना है? क्या काम करने के बाद पूछे प्रभु मैंने सही किया है नहीं किया? क्या पाप हो जाने के बाद पूछे प्रभु? जिन जिन लोगों ने पूछे बिना काम किया, चाहे दाऊद हो, चाहे योशिया हो, चाहे शमसून हो, चाहे हवा हो, पूछे बिना जितने लोगों ने काम किया वो सारे काम को गलती बताया, उस सारे काम को पाप बताया। आप एक परमेश्वर के शरीर के अंग होकर उस दिमाग को मतलब प्रभु को पूछे बिना जितने भी काम करोगे वो पाप ही है। इतना याद रख लेना। कोई भी काम सामने आने से पहले तुरंत ऊपर कनेक्शन हो जाना चाहिए, प्रभु ये काम आ रहा है करूँ या ना करूँ।
प्रभु ये बात मेरे सामने आई है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तुरंत हमारा कनेक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं अधीनता। काम करने के बाद, दाऊद पाप होने के बाद परमेश्वर को बोलते परमेश्वर मुझे माफ करो, परमेश्वर बोलते जा माफ। यह अधीनता नहीं है। उसके बाद दंड अवश्य होगा। इससे अच्छा है कि हमारे जीवन में जो है वो अधीनता होनी चाहिए। अगर आप किसी के घर गए, घर वालों ने लाकर पानी का प्याला लाया और आपके सामने लेकर आए, तुरंत हाथ पूछेगा कि दिमाग क्या करना है, तो बोला हाथ बड़ा, पकड़ ले उसको। अभी आपने ग्लास को पकड़ लिया, अब ये हाथ जो है वो अगर दिमाग के साथ कनेक्शन कट कर दे तो अब वो तो पानी इधर भी डाल सकता है, उधर भी डाल सकता है, छोड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लगातार कनेक्शन, क्या करूं, पकड़ कर रख, पकड़ कर रख। जबान बोलेगी दिमाग को मैं प्यासी हूं, मुझे पानी चाहिए, और दिमाग बोलेगा हाथ को जा उसके मुंह तक ले जा। ये हो जाता है बहुत जल्द, लेकिन यहां पर अधीनता लगातार है, लगातार लगातार अधीनता। जिस वक्त आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन तोड़ देते हो, आपका कनेक्शन टूट जाता है, गलती वहीं पर हो जाती है। कलीसिया एक शरीर है परमेश्वर का, हम उसके एक अंग है। चाहे जिस भी जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, लेकिन आपको हर बार और लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्शन में रहना है। जिस वक्त आप परमेश्वर के कनेक्शन से बाहर, उस वक्त आपसे गलती, गुनाह, पाप होते ही रहेंगे और एक दिन नाश हो जाओगे। लकवा इसी कारण हो जाता है कि दिमाग के साथ कनेक्शन नहीं। हमारा हाथ पैर इधर उधर की बातें तभी करता है जब कनेक्शन नहीं रहता। कई लोग बोलते कि हमारा हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, क्यों? अभी दिमाग के कनेक्शन में नहीं है। कितना भी बोले इसको, लेकिन दिमाग नहीं बोलेगा तब तक ये स्थिर नहीं होगा। कोई बोलेगा इसको कमजोरी, कमजोरी नहीं, दिमाग की कमजोरी, कनेक्शन खत्म हो गया है। कुछ कनेक्शन रह गया है, इसलिए ऊपर नीचे होता है, लेकिन कांपता रहता है। हम कलीसिया परमेश्वर के शरीर के अंग है, प्रभु सो हमारे दिमाग है। उस दिमाग के साथ लगातार लगातार कनेक्शन में रहो। जासूसी कर कर आए, सभी लोग रोए, परमेश्वर के खिलाफ हो गए, मूसा के खिलाफ हो गए, और परमेश्वर ने बोल दिया अब 40 साल तक मैं भी तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। जितने जितने लोगों की गिनती की गई थी और जितने लोग जासूसी करने गए थे, उनमें से यहोशू और कालेब जो लोग मेरी आज्ञा के अनुसार जीवन जीते थे, उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी को मैं ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही मरने की बात आई, नहीं प्रभु हम करेंगे ना, हम लड़ने के लिए जाएंगे ना, हम लड़ने के लिए जाएंगे, और सभी लोग लड़ने के लिए भागे। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं गिनती उसका 14वां अध्याय और 40 से लेकर 42 तक। और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। बाइबल में लिखा है, इन लोगों ने बोला अब तो हम जो परमेश्वर ने कहा था ना वही हम करेंगे। अभी दिमाग ने तो पैर को कभी से बोल दिया, 6:30 को बोल दिया समय से पहुंच जा, समय से निकल, लेकिन तब नहीं निकला। और फिर 7:10 पे आया तो कौन सी अधीनता है? क्या दिमाग ने तभी बोला था आज लेट जाओ? नहीं, यह अधीनता नहीं। उसके बाद जो पैर आता उसका कोई फायदा नहीं। जो सही वक्त पर काम करता है। और इन लोगों ने बोला हम लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, परमेश्वर मारने के लिए लेकर आए। जब पता चला कि परमेश्वर हमको खत्म कर, बोला चलो लड़ने के लिए, लेकिन अब परमेश्वर ने कहाँ बोला तुम लड़ने के लिए जाओ? परमेश्वर का एक वक्त होता है, उसी वक्त परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर सही वक्त पर काम करवाते। अगर आप सही वक्त पर काम नहीं करते, उसके बाद काम करते हैं, वो आप अपनी मर्जी से करते हैं, परमेश्वर की मर्जी नहीं है, वो पाप है आपका। और मूसा ने बोला क्यों ऐसा करते हो, क्यों परमेश्वर के विरोध में जाते हो? लड़ने के लिए गए भी, मरे भी और भागे भी वापस, और फिर 40 साल घूमते रहे इधर उधर। सही वक्त पर हमें अधीनता करनी है। लगातार हमें परमेश्वर के साथ, जो हमारा दिमाग है उनके साथ लगातार संगति में रहना है, उनके साथ लगातार कनेक्शन में रहना है, तो ही हम पाप से बच पाएंगे। वरना जितनी जितनी बार
आप परमेश्वर के कनेक्शन से हट जाओगे, आपसे गलती गुनाह होते रहेंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। और इसलिए पौलुस कहते हैं, हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 5वां पद। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो उठती परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, हम खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह के आज्ञाकारी बनाते। बोले ऐसी कोई भी बात अगर हमारे सामने आती है ना, ऐसी कोई भी बात परमेश्वर के विरोध वाली आती है ना, पौलुस बोलते हैं हाँ, हमारा कनेक्शन यहाँ पर बना रहता है परमेश्वर के साथ, और कनेक्शन बना रहने के कारण हम उसको कैद कर देते जो हमारे विरोध में आती है, हम उसको वश में कर देते और हम पाप नहीं करते। पाप तभी होता है जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं रहता। और इसलिए हम कलीसिया जो परमेश्वर की देह है, उसके हम एक अंग है, और हम अंग को चलाने वाले प्रभु यीशु मतलब दिमाग है। हमें लगातार उनके कनेक्शन में रहना है। जितने जितने लोग कनेक्शन के बाहर निकले, उतने उतने लोगों ने पाप कर दिया। और इसलिए याकूब ऐसा कहते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो अधीन का मतलब ये नहीं कि कभी कभी अधीन होना है। अधीन का मतलब परमेश्वर ने हमको एक अंग बोला है, तो हमारे शरीर के अंग से हमको सीखना है कि हमारे शरीर का अंग जो होता है दिमाग के साथ कैसा कनेक्शन में रहता है, लगातार कनेक्शन में रहता है, तभी तो सही से काम करता है। तो हम भी अंग है, तो हमें हमारे दिमाग के साथ, प्रभु के साथ कितना कनेक्शन में रहना चाहिए। लगातार कनेक्शन, लगातार कनेक्शन, इसको कहते हैं अधीनता। और बाकी कभी कभी अधीन होते हो, वो अधीनता नहीं है। हमें लगातार परमेश्वर के साथ संगति में, कनेक्शन में रहना है, वही हमारी सच्ची अधीनता है। और तभी परमेश्वर हमें सही काम बता सकते हैं और हम सही से सही वक्त पर सही काम कर पाएंगे। और इसलिए अपने अंग को कहो, अपने आप से कहो कि दिमाग के साथ मतलब प्रभु के साथ लगातार तो कनेक्शन में जुड़ा रहें। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाएं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ हमारे बीच में है। सभी लोग शांत रहे और परमेश्वर की आवाज़ को सुने। कलीसिया वो परमेश्वर की देह है और हम उनका एक अंग है। वो अंग तब तक काम करता रहता है सही रीति से जब तक दिमाग के साथ जुड़ा रहता है। और हमारा सर, हमारा दिमाग प्रभु यीशु खुद है। ये समय है कि हम अपने आप को सवाल करें। ये वक्त है हम अपनी आत्मा से, अपने हृदय से सवाल करें, क्या मैं लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्शन में हूँ या नहीं? क्या मैं लगातार एक एक बात परमेश्वर से पूछकर करता हूँ या नहीं करता? क्यों गलती हो जाती है? क्यों पाप हो जाता है? कारण यही है कि लगातार कनेक्शन नहीं है। आज फैसला करो कि मैं लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्शन में रहूँगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।